चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन टूल टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और आज हम लोग पढ़ेंगे लुब्रिकेंट्स के बारे में। ठीक है, लुब्रिकेंट्स का क्या फंक्शन होता है साहब, ये आप बहुत बेहतर जानते होंगे, है ना। लुब्रिकेंट्स वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर दो बॉडी क्या होते हैं, आपस में फ्रिक्शन की स्थिति में होते हैं। किस स्थिति में होगा फ्रिक्शन? जब दो बॉडी मूव कर रहे होंगे, है ना। तो और अगर साहब फ्रिक्शन जनरेट होता है तो फ्रिक्शन के कारण हम लोगों को मालूम है कि क्या जनरेट होगा, हीट। और हीट जनरेट होगा तब फिर वियर एंड टियर का खतरा बढ़ेगा, यानी कि मशीन के पार्ट्स घिस जाएंगे, है ना। और दूसरा क्या होता है कि वो डैमेज हो जाएंगे। गेटिंग और नॉट? हमने क्या लिखा है देखिए, लुब्रिकेशन होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लुब्रिकेंट लाइक ऑयल, ग्रीस और स्पेशल कटिंग फ्लूइड between moving or contacting parts of a machine tool to reduce friction, wear and heat generation. लुब्रिकेशन का मेन काम ही है फ्रिक्शन को कम करना, और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो डेफिनेटली हीट भी जो जनरेट होगा वो कम होगा और जल्दी मशीन के पार्ट्स घिसेंगे नहीं। ठीक है, अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट्स होते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों जरूरी है लुब्रिकेशन मशीन में। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन टूल। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इट मिनिमाइजेस वियर एंड टियर ऑफ कंपोनेंट्स। वियर एंड टियर का मतलब घिसेगा नहीं, फ्रिक्शन के कारण जो मशीन के पार्ट्स होंगे वो घिसेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं। गेटिंग और नॉट? देयर बाई एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ अ मशीन। और अगर नहीं घिसेगा मशीन, उसमें वियर एंड टियर कम होगा तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा। गेटिंग और नॉट? लुब्रिकेशन हेल्प्स टू डिसिपेट हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन, है ना। अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन करेंगे तो उसमें जो हीट है साहब वो ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, है ना। चौथा, इट प्रोटेक्ट्स मशीन सरफेस फ्रॉम रस्ट एंड कोरोजन बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव फिल्म। जब भी हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं या लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें एक प्रॉपर्टी हो जाती है, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका मतलब कि पानी का असर नहीं पड़ेगा, और अगर पानी का असर जो मशीन पार्ट्स में नहीं पड़ेंगे तो उसमें आसानी से जंग लगेगा नहीं, रस्ट लगेगा नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, प्रॉपर लुब्रिकेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग पावर कंजप्शन। अगर हम लोग प्रॉपर लुब्रिकेशन करेंगे तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और बहुत वो स्मूथली वर्क करेगा, है ना। आप साइकिल जब चलाते हैं तो देखते हैं ना, अगर चेन में अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे, है ना, तो बहुत ताकत लगता है आपको साइकिल चलाने में, लेकिन जब आप ऑयलिंग कर देते हैं ना साइकिल में तो बहुत आसानी से आप साइकिल को चला सकते हैं कम पावर का इस्तेमाल करके, और वो क्या करेगा, बहुत इफिशिएंटली आपका साइकिल काम करेगा। लुब्रिकेशन एक्ट एज ए सीलिंग मीडियम प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ डस्ट, चिप्स एंड अदर कॉन्टामिनेंट्स इनटू क्रिटिकल पार्ट्स। लुब्रिकेशन जो है साहब वो एक तरह से एज ए सीलिंग भी काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, बाहर के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको मशीन के अंदरूनी भाग में इंटर करने से रोकता है लुब्रिकेंट्स। ठीक है ना। लुब्रिकेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग और मैकेनिकल फेलियर, देयरबाय इंप्रूविंग ऑपरेशनल सेफ्टी। बता चुका हूं कि अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेटिंग करेंगे तो हीटिंग का खतरा कम होगा, यानी जो ओवर हीटिंग होगा उसका खतरा कम होगा, तो क्या होगा, मैकेनिकल फेलियर नहीं होगा और आपका जो ऑपरेशनल सेफ्टी है वो बढ़ जाएगा। नंबर 10 है, इट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर लुब्रिकेशन करेंगे तो आपको मेंटेनेंस का भी खर्चा कम पड़ता है, बार बार मशीन की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समय कम लगेगा उसको ठीक करने में। अगर मान लीजिए कोई इशू होता है तो आप बहुत जल्दी आसानी से ठीक कर पाएंगे और आपका इससे पैसा भी बचेगा। ठीक है साहब। बहुत अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट्स होते हैं। आपका लिक्विड लुब्रिकेंट्स में मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, कटिंग फ्लूइड्स, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेशन के लिए कहाँ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लुब्रिकेशन का। ठीक है ना। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स भी होता है जैसे ग्रीस हो गया, सॉलिड लुब्रिकेंट्स भी होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत चिकना होता है ना, पेंसिल आप देखें ना, पेंसिल को आप दीवार पर या कहीं पर भी उसको क्या कीजिए ना, आप रब कीजिए और उसके ऊपर जब फिंगर चलाइएगा तो बहुत स्लिपी फील आएगा आपको, है ना, स्लिपरी फील आएगा।
ग्रेफाइट, मोलिबेडेनम डाइसल्फाइड, टेफ्लॉन, बोरोन नाइट्राइड, ये सारे साहब सॉलिड लुब्रिकेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं लुब्रिकेंट्स और अलग अलग तरह के ISO लुब्रिकेंट्स क्या है ना। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए साहब। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। देखिए, लुब्रिकेंट को सेलेक्ट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप पहले लैब मैनुअल पढ़िए, यानी लुब्रिकेंट का भी अपना एक मैनुअल होता है, आप उसे पढ़िए तो पता चलेगा कि हम कौन सा लुब्रिकेंट को किस तरह के मशीनिंग पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द एप्लीकेशन फैमिली एंड कैटेगरी। फैमिली का मतलब होता है कि यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो जो लुब्रिकेंट है वो किस फैमिली का है, फैमिली CH-G-X-M, फैमिली T, है ना। डिफाइन ऑपरेटिंग कंडीशंस लाइक ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब ये भी देखना होगा कि जो भी मशीन चल रहा है, गेटिंग और नॉट, तो उससे कितना तापमान जनरेट हो रहा है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कितना लोड है उस पर, कितना प्रेशर है, कितना स्पीड से वो घूम रहा है, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन का असर उस पर है या नहीं। इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लुब्रिकेंट का चुनाव करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट विस्कोसिटी ग्रेड। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए ग्रीस कितना मोटा है या कितना पतला है, इटिंग और नॉट। विस्कोसिटी वही है, सेमी सॉलिड है तो ज़्यादा मोटा है, सिर्फ लिक्विड है तो आपका कम उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इटिंग और नॉट। सेमी सॉलिड है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, समझिए, और अगर बहुत पतला है तो उसकी विस्कोसिटी कम है। चूज द लुब्रिकेंट विथ द राइट एडिटिव सच एज एंटीवियर। अब आप किस लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना होगा। एक होता है एंटीवियर यानी घिसेगा नहीं, एक होगा कि रस्ट यानी जंक नहीं लगेगा, एंड ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर एक होता है एक्सट्रीम प्रेशर एजेंट के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर को भी झेल सकता है लुब्रिकेंट्स। सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स एज पर ISO स्टैंडर्ड। कुछ ISO हैं, इंटरनेशनल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है फुल फॉर्म। ISO 6743 याद रखिएगा, इसमें फैमिली CH-G-X-M आता है। फैमिली C जो लुब्रिकेंट होंगे उसको गियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली H हाइड्रोलिक फ्लूइड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फैमिली G स्लाइड वे लुब्रिकेंट, जो एक के ऊपर एक स्लाइड करेगा मशीनिंग पार्ट। फैमिली X बियरिंग में लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो X में क्या होता है, बियरिंग के लिए हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। फैमिली M में जो मेटल वर्किंग होता है या मेटल कटिंग होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक है फिर आपका नंबर 2 है ISO 3448। देखिए, ISO विस्कोसिटी ग्रेड 32, फिर ISO VG 46, है ना, इस तरह से ये ग्रेडिंग किया गया है। ISO VG 32 कहाँ इस्तेमाल होगा, इसके विस्कोसिटी बहुत कम होती है ना, लोअर विस्कोसिटी ग्रेड लुब्रिकेंट इसको बोला जाता है। ये जहाँ पर मशीनिंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमेंगे और उस पर लोड बहुत कम होगा, वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे ISO VG 32। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर हो जाएगा साहब, लो स्पीड हाई लोड पार्ट्स, तो वहाँ पर हम लोग ISO VG 220 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है ना, हाइयर विस्कोसिटी ग्रेड लुब्रिकेंट। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे 32, 46, 68, 150, 220 विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी आपका लुब्रिकेंट्स का। ठीक है, और लास्ट है ISO 8068 लुब्रिकेंट यूज्ड इन टरबाइन, जो फैमिली T में आता है। टरबाइन में जो भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो होगा ISO 8068, इंक्लूडिंग स्टीम गैस या हाइड्रोलिक टरबाइन में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग ISO 8068। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ISO 6743 और ISO 3448 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है साहब, यहाँ पर हम इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। छोटा सा लेक्चर था ये। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए, इसको लिख लीजिए साहब, है ना, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए, जय हिंद।